मुतालबात तस्लीम होने के बावजूद आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज जारी। मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल कशीदा। मुजफ्फराबाद जाने वालों का कानून नाफिज करने वाले एहलकारों से तसादुम, पथराव, लाठीचार्ज, शेलिंग और फायरिंग। 2 अफराद जान से गए, बच्चे समेत 2 शहरी जख्मी। शोड़ा के मकाम पर मुजाहिरीन ने मुतादिद गाड़ियाँ जला दी। अंबूर में भी मुजाहिरीन का धरना। सख्त कशीदगी के बायस मुजफ्फराबाद में इंटरनेट सर्विस फिर मुअत्तल कर दी गई। लॉन्ग मार्च के बाद शुरका मुजफ्फराबाद में कानून साज असम्बली के सामने पहुंच गए। यहां भी पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज और शेलिंग की। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात तस्लीम कर लिए। आटा 2000 रुपये मन, बिजली 3 रुपये फी यूनिट मिलेगी। नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सार्फिन के लिए 100 यूनिट तक 3 रुपये, 101 से 300 यूनिट तक 5 रुपये, इससे जायद पर 6 रुपये फी यूनिट मुकर्रर। सनती सार्फिन 300 यूनिट तक बिजली की कीमत 10 रुपये, इससे जायद पर 15 रुपये फी यूनिट के हिसाब से बिल अदा करेंगे। बिजली की पैदावारी लागत में कमी का मुतालबा भी मंजूर कर लिया गया। गंदम की फी बन कीमत में 1100 रुपये की कमी की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में 23 अरब रुपए की मंजूरी। वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत को रकम फराहम कर दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं, अवाम की जद्दोजहद की कदर करते हैं। अब आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल पुरअमन है। अखराजात में कमी करके आज़ाद कश्मीर में इंडोमेंट फंड कायम किया गया है। मुजाहिरों में शहीद होने वाले पुलिस अफसर के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए का भी ऐलान। 9 मई बहाना था, बानी पीटीआई निशाना था। 9 मई को हमारे 15 नौजवान शहीद हुए। जिस पर तशद्दुद किया उसको कसूरवार ठहराया जा रहा है। पाकिस्तान में जमहूरियत का फुकदान है। 9 मई से मुतालिक आज़ाद जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, सिक्योरिटी इदारे सियासत में मुदाखलत नहीं कर सकते। कोई ये रेड लाइन पार करता है तो आर्टिकल 6 लागू होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने खत लिखा कि मुदाखलत हो रही थी। बहादुर अदलिया खड़ी हो गई। सलाम पेश करते हैं। पंजाब पुलिस दहशतगर्द और गुल्लू बट है। अपोजिशन ने आर्टिकल 6 का बड़ा जिक्र किया। अयूब खान एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा था। निकालें उसकी लाश कब्र से बाहर और लटकाएं उसको फांसी के ऊपर। बारी बारी सब में लगना चाहिए। 1958 से लेके 2022 उस रात जब आपकी कुर्सी पे डिप्टी स्पीकर साहब बैठे हुए थे और आइन तोड़ा गया था। जाली फील्ड मार्शल की लाश को कब्र से निकालकर फांसी दी जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तकरीर पर ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। वजीर दिफा ने कहा, बारी बारी सब पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। 2022 में डिप्टी स्पीकर ने भी आइन तोड़ा। इन लोगों ने 5 सियासी वालिद बदले। मुशर्रफ से फैज हमीद तक हर बार वर्दी वाले को वालिद बनाया। इतने वालिद बदले कि वल्दियत का खाना ही खत्म हो गया। इतना खौफ है कि असम्बली भी वकीलों की वर्दी में आते हैं। तमाम सियासतदानों को इस बात पर गौर करना होगा कि हमारे इलेक्शन क्यों मुतनाज़ हो जाते हैं। पार्लियामेंट अपनी अहमियत ख़त्म कर चुकी है। हमारे पास आइन मौजूद है, आइन पर अमल दरामद नहीं है। इलेक्शन क्यों मुतनाज़ हुए, सियासतदानों को गौर करना होगा। जब आइन पर अमल ही नहीं करना तो आइन क्यों बनाया। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, पार्लियामेंट अपनी अहमियत ख़त्म कर चुकी है। हम तहरीक चला रहे हैं। जिन पर हमें एतराज़ है उनके पास कोई रास्ता नहीं। 9 मई के हवाले से हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीटीआई की तरफ से सीज़ फायर खुशाइन है। पीपल्स पार्टी आईनी ओहदे भी ले रही है और कहती है हम हुकूमत में नहीं। गंदम की खरीदारी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। वजीर आज़म ने गफलत बरतने पर एमडी पास्को और जीएम प्रोक्योरमेंट को मुअत्तल कर दिया। गंदम के मामले पर इजलास में वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, किसान का नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पास्को शफाफ तरीके से 4 लाख मैट्रिक टन इजाफी गंदम की खरीदारी करे। गंदम की शफाफ खरीदारी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करने और पास्को के स्टॉक का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। मादरे वतन के दिफा के लिए जान के नजराने से बढ़कर कोई कुर्बानी नहीं। हमारी आज़ादी, सलामती और बहादुर जंगजुओं की कुर्बानियों के मरहूने में दर्द है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का शहदा गाजियों की खिदमात को शानदार खिराज तहसीन। शहदा और गाजी हमारे कौमी हीरोज़ हैं। शहदा की कुर्बानियाँ हमारे अज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। हमारे शहदा कौम के लिए उम्मीद और इस्तकामत की किरण हैं। GHQ में फ़ौजी एजाज़ात देने की तकरीर।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जवानों और अफसरान को फौजी एजाज़ात से नवाजा। शहदा के एजाज़ात उनके लवाहिकीन ने वसूल किए। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात, इलाकाई और आलमी सलामती को दरपेश अहम तरीन चैलेंजेस पर गुफ्तगू। TTP और दाइश खुरासान से निपटने में ताउन पर जोर दिया गया। मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। हुकाम ने इंसदाद दहशतगर्दी के ताउन और इस्तेदाद कार में इजाफे की अहमियत पर जोर दिया। दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ शराकत दारी खित्ते में सलामती को आगे बढ़ाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और IMF मिशन की मुलाकात। वज़ारत ख़जाना के एलामिया के मुताबिक मुलाकात का मकसद IMF से नए प्रोग्राम पर बातचीत का आगाज़ था। मुलाकात में गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR शरीक हुए। ज़राए का कहना है वज़ारत ख़जाना और IMF में बजट अहदाफ तय पा गए। 9,300 अरब रुपए खसारे का बजट 7 जून को पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है हुकूमत स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लेगी, बैरूनी अदायगियाँ बर वक्त की जाएंगी। FBR टैक्स रिफंड अदायगियाँ बर वक्त करने का पाबंद होगा। ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर बनाने और अदायगियों के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स का इजरा किया जाएगा। दरामदात पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। माफी मुझसे मांगे, बानी PTI का जेल से दो टोक पैगाम। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी ने कहा 9 मई की बार बार मजम्मत कर चुके हैं, हम आज भी डायलॉग चाहते हैं लेकिन डील किसी सूरत नहीं होगी। डायलॉग मुल्क की खातिर कर रहे हैं, जाती मुफाद के लिए नहीं। PTI के गिरफ्तार रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने कहा PTI और इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात को नून लीग सबूताज कर रही है। बानी PTI अपनी ज़ात नहीं मुल्क व कौम के लिए मुज़ाकरात पर रज़ामंद हुए। बाइख्तियार हलकों से मुज़ाकरात ही नतीजा खेज साबित हो सकते हैं। आइनी इदारों के खिलाफ सबसे ज़्यादा जहर उगलने वाली जमात नून लीग है। आज भी बानी PTI को सपोर्ट मिल रही है। ये सजा याफ्ता शख्स जेल से पार्टी और हुकूमत चला रहा है, मीडिया को रोज बयान देता है, आर्टिकल भी आ रहे हैं। गैर मुल्की ताकतें आज भी इनके पीछे हैं। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम नेमन कहते हैं इस शख्स ने 100 बार पाकिस्तान की रेड लाइन क्रॉस की, इसका जो हशर होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं आज भी लाडला बना हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नून लीग की सदारत से मुस्ताफ़ी। लीगी कायद नवाज शरीफ को इस्तीफ़ा भिजवा दिया। शहबाज शरीफ ने 2 रोज़ कबल पार्टी सदारत से मुस्ताफ़ी होने के लिए मुशावरत शुरू की। नून लीग जनरल कौंसिल 28 मई को नवाज शरीफ को पार्टी सदर मुंतखब करेगी। इलेक्शन कमीशन को PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर 7 एतराज़ात। पार्टी ने 5 साल में इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। पार्टी का इंतजामी ढांचा 5 साल से नहीं, अब बतौर जमात क्या स्टेटस है? इंट्रा पार्टी इलेक्शन के दस्तावेजात जमा नहीं कराए। क्या PTI की 31 जनवरी की जनरल बॉडी मीटिंग सेक्शन 208(3) के मुताबिक थी? कमीशन ने PTI को सवालनामा भिजवा दिया। ECP ने PTI की रजिस्ट्रेशन पर सवालात उठा दिए। PTI को कराची में जलसे की इजाज़त न देने की रिपोर्ट मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट का PTI की दरख्वास्त पर 10 दिन में फैसला करने का हुक्म। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, आप इन पर मुकम्मल पाबंदी लगाना चाहते हैं तो दरख्वास्त लाएं, कानून इजाज़त देगा तो फौरी पाबंदी लगाने का हुक्म देंगे। इदारे बैठ गए कि जलसा कैसे रोका जाए। दूसरा जलसा हुआ, सब सो रहे थे। महज़ब बनना चाहते हैं तो सबके लिए एक कानून बनाएं। ऐसे कौन से दहशतगर्द हैं जो इन पर हमला करना चाहते हैं? हमें वहाँ मत ले जाएं कि हमें बहुत सख्त हुक्म देना पड़े। सुप्रीम कोर्ट में मतीउल्लाह जान अगवा केस की समाअत। मतीउल्लाह जान ने बताया अगवा के वक्त मोबाइल फ़ोन फेंका था जो पुलिस ले गई। तफ्तीशी अफसर ने बताया मोबाइल हमला आवर साथ ले गए थे। चीफ जस्टिस ने कहा यह तो आसान था, मोबाइल का डेटा निकाल लेते तो मुल्जिमान पकड़े जाते। शायद पुलिस वालों को डर था कि मोबाइल ऐसी जगह ना हो जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। लगता है पुलिस वालों की तहकीकात के लिए FIA को कहना पड़ेगा। IG इस्लामाबाद ने कहा चार्ज संभाले हुए थोड़ा वक्त हुआ है, खुद इन केसेस की निगरानी करूंगा। IG ने तफ्तीशी अफसरान तब्दील करने की भी यकीन दहानी करा दी।
हुकूमत का हसास मालूमात की गैर मजाज तशहीर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया, खुफिया मालूमात का फैलाव स्ट्रेटेजिक इक्तिसादी मुफादात को नुकसान पहुंचा सकता है। खुफिया मालूमात और दस्तावेज अफशा करने वाले अफराद के खिलाफ वफाकी हुकूमत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराएगी। जुर्म की सजा 2 साल कैद और जुर्माने की सूरत में भुगतना होगी। पुलिस पर हमले के केस में लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 5 लाख के मजलके जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त की समाअत। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से रिपोर्ट जमा कराने पर हाई कोर्ट बरहम। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, सरकारी अहदेदार क्यों खौफ महसूस कर रहे हैं? खौफ सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए। जहन में रखें, हुकूमत सिर्फ 5 साल इक़्तिदार में रहेगी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से आइंदा समाअत पर दोबारा रिपोर्ट तलब। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कर दिया। मुल्क भर में असम्बलियों की 77 इजाफी नशिस्तों पर मखसूस अरकान की रुकनियत मुअत्तल। नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी असम्बली की 19 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान की रुकनियत को मुअत्तल किया गया। पंजाब असम्बली से 24 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 21 खवातीन और 4 अक़लियती अरकान, सिंध असम्बली से पीपल्स पार्टी और MQM की एक और पीपल्स पार्टी के 1 अक़लियती रुकन की रुकनियत को भी मुअत्तल किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने बाइक स्कीम रोक दी। कहा, लड़के लड़कियां छेड़ने बाइकों पर कॉलेज जाएंगे। अदलिया एग्जेक्टिव के काम में मुदाखलत करेगी तो मुल्क कैसे चलेगा? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, जब बच्चों को दिफाई इदारों पर हमले की तरगीब दी जा रही थी तब कोई अदालत हरकत में नहीं आई। हमेशा अवामी फलाह के मंसूबे ही रोके जाते हैं। मैट्रिक बोर्ड की नाअहली ने इम्तहानात को कराची के तलबा के लिए डरावना ख्वाब बना दिया। मरी लेबर स्क्वायर के इम्तहानी मरकज़ में शदीद गर्मी के बावजूद तलबा को खुले आसमान तले बिठा दिया गया। मलीर सऊदाबाद के इम्तहानी मरकज़ में फर्नीचर न होने पर दरियां बिछा दी गई। MQM की रुकन कौमी असम्बली आसिया इसहाक कहती है, मैट्रिक बोर्ड की नाअहली की वजह से बच्चे ज़मीन पर बैठकर पेपर देने पर मजबूर हैं। रातों रात सेंटर तब्दील किए जा रहे हैं। इम्तहानात मुअत्तल करके दोबारा करवाए जाएं। इसराइल की वहशियाना बमबारी से मजीद 57 फलस्तीनी शहीद हो गए। रफा के बेघर फलस्तीनी सेहूनी फौज के निशाने पर खैमा बस्ती से 3,60,000 फलस्तीनी नकले मकानी कर गए। इसराइली फौज का रफा में कोयती अस्पताल खाली करने का हुक्म। इसराइली फोर्सेस की गजा में रात भर गोलाबारी, 150 से ज्यादा मकामात को निशाना बनाया। सेहूनी फौज टैंकों के साथ जबालिया के पनाहगुज़ीन कैंप में घुस गई। 3 लाख से ज्यादा फलस्तीनी कैंप छोड़ने पर मजबूर। 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली इसराइली दहशतगर्दी में अब तक 35,091 फलस्तीनी शहीद हो चुके। रफा में अक़वाम मुत्तहिदा के एक गाड़ी पर इसराइली फौज की फायरिंग, एक इमदादी कारकुन जान से गया। हुकूमत की जानिब से मजीद सहूलतें मिलें तो टीम वर्ल्ड चैंपियन भी बन सकती है। कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद बट की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। बोले, कामयाबी का सहरा खिलाड़ियों, मैनेजमेंट और कोच को जाता है। एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल देखकर ऐसा लगा पाकिस्तान नहीं किसी और मुल्क आ गया हूँ। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान फैसला कुन T20 आज खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। पहला मैच आयरलैंड, दूसरा पाकिस्तान ने जीता। खिलाड़ियों की सही जगह से ट्रेनिंग करवाएं। आयरलैंड में क्रिकेट शायकीन का चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुतालबा। पाकिस्तानी फील्डर्स ने पहले मैच में कैचेस भी ड्रॉप किए और फील्डिंग भी अच्छी नहीं की। डबलिंग में दूसरे मैच के दौरान शायकीन ने चेयरमैन PCB से कहा, इनकी ट्रेनिंग PCB से करवाएं। चेयरमैन PCB ने भी मुस्कुराते हुए सर हिलाकर जवाब दिया। IPL छोड़कर पाकिस्तान के खिलाफ खेलने क्यों जा रहे हैं? साबिक भारतीय खिलाड़ी सुनील गावस्कर इंग्लिश प्लेयर्स पर बरहम।
कहा, फ्रेंचाइजीज खिलाड़ियों को एक सीजन के उतने पैसे देती हैं जो वो पूरे सीजन में नहीं कमा सकते। टीमों को न सिर्फ खिलाड़ियों के पैसे काटने चाहिए बल्कि क्रिकेट बोर्ड्स को जो कमीशन जाता है वो भी नहीं देना चाहिए। पाक इंग्लैंड सीरीज के लिए इंग्लैंड के जोस बटलर, फुल सॉल्ट, मोइन अली और दीगर प्लेयर्स ने भारत से इंग्लैंड के लिए उड़ान भरी। सीरीज का आगाज 22 मई से होगा। इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त भारत की शनाख्त बन गया। आंध्र प्रदेश में पोलिंग के दौरान कतार तोड़ने से रोकने पर मकामी एमएलए की वोटर पर थप्पड़ों की बारिश। अनाबा थोनी शिव कुमार का ताल्लुक वाईएस कांग्रेस से है। वोटर भी कम न था, आओ देखा न ताओ, जवाबन रुकनी असेंबली को थप्पड़ जड़ दिया। एमएलए और उसके हामियों ने मिलकर वोटर को मारा। मुंबई में गर्दो गुबार की तूफान ने तबाही मचा दी। दोहकल बिलबोर्ड गिरने से 8 अफराद हलाक, 60 से ज्यादा जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया बिलबोर्ड पेट्रोल पंप पर गिरा, 100 से ज्यादा अफराद जद में आए। कई गाड़ियां भी तबाह हो गईं। आंधी से कई मंजिला इमारत का ढांचा भी जमीन वो हो गया, दरख्त उखड़ गए। मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम, वसी इलाका बिजली से महरूम हो गया। परवाज़ों और ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर।